वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहानी के शुरुआत में टेकिल नाम के लड़के ने ऑनलाइन सेकेंड हैंड में एक स्कूटी खरीदी होती है, जिसे चालू करने में इसके पसीने छूट रहे होते हैं। इसका दोस्त कहता है कि जितना में तुम स्कूटी चालू करे उतने में तो मैं घर पहुंच जाता। काफी मेहनतों के बाद ये स्कूटी चालू हो जाती है, पर ये स्कूटी आधे रास्ते पे चलते ही बंद होने लग जाती है। तभी सामने से एक डिलीवरी मैन टाइकी को लात मारकर चला जाता है। ये दोनों दोस्त उसे सबक सिखाने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। काफी पीछा करने के बाद ये दोनों उसे पकड़ नहीं पाते, पर ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण और हेलमेट ना लगाने के कारण पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। फिर पुलिस स्टेशन में टाइकी की मॉम सबके सामने अपने बेटे को थप्पड़ मार देती है और फिर बोलती है कि तुम दोनों रात में क्या कर रहे थे, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है क्या, और ये स्कूटी कहाँ से चोरी की है। टाइकी बोलता है आपने जो पैसे दिए थे फीस भरने के लिए, उससे मैंने स्कूटी खरीद लिया है। अब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। टाइकी की मॉम कहती है क्या तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करना चाहते हो? हाँ, यही सब मैंने सिखाया तुम्हें। फिर टाइकी बोलता है तो आपकी कौन सी बेटर लाइफ है, सबके सामने बेटे को थप्पड़ मारना सिर्फ यही आता है आपको। अपने बेटे से ये बात सुनकर इनका दिमाग सच में हिल जाता है। ये फिर से पूरी ताकत से अपने बेटे को थप्पड़ मारकर सुला देती है। फिर अगली सुबह ये दोनों छत पर सिगरेट फूंक रहे होते हैं। टाइकी बोलता है कि मैं शहर छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। सैंग भी बोलता है कि तुम अकेले कैसे रहोगे, तुम तो नशे में बार बार अपनी मॉम का नाम लेते हो। फिर टाइकी बोलता है अब मैंने मन बना लिया है। टिकट काट कर ये दूसरे शहर पहुंच जाता है। वहीं इसकी मॉम इसे फोन लगा रही होती है, पर ये फोन ही नहीं उठा रहा होता। इस नए शहर में आते ही एक लाल बाल वाले लड़की को छेड़ने लग जाता है। तभी ये लड़की इसे बुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। इनका नाम है किंग, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है। इन्होंने अपना घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया है। फिर टाइकिल चाइनीज रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा होता है। यहाँ के ओनर का नाम है कॉन्ग। वहीं दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जो एक किराए के रूम में रहती है। तभी इनके पास दो लड़कियाँ आकर बोलती है कि लगता है तुम घर छोड़कर आई हो, क्यों ना तुम हमारे साथ मोटेल में रहना शुरू कर दो, हम तीनों साथ में रेंट भरेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम टाइकी को देखते हैं, जो आज रात एक रूम में सो रहा होता है, लेकिन इस आदमी के खराटे के कारण इसे नींद ही नहीं आ रही होती। फिर अगली सुबह ये दोबारा से चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आया होता है। यहाँ का ओनर कॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ काम कैसे कर सकते हो, तुम तो घर छोड़कर आए हो ना। ये कहता है सर जी मैंने घर नहीं छोड़ा है, मैं यहाँ सिर्फ कमाने आया हूँ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँ। ये सुनकर ये इसे काम पे रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैंगपिल की दादी को देखते हैं, जो आलू छीलने का काम करती है। सैंगपिल अपनी दादी को बोलता है कि आपको ये काम करने की अब जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही जॉब पे जाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर टाइकिल बैगन मैन से मिलता है, जो कि यहाँ का डिलीवरी बॉय है। इसे भी यहाँ पर डिलीवरी का ही काम करना है। फिर ये यहाँ के बावर्ची से मिलता है, इनका नाम है सियोक। सियोक इसे पूछता है कि तुम स्कूल में जाते हो क्या पढ़ने? ये कहता है मैंने स्कूल छोड़ दिया, मुझे स्कूल में मन ही नहीं लगता। सियोक बोलता है मेरे सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना ज़्यादा। ये कहता है मैं बनूंगा। ये सुनकर सियोक इसकी पिटाई कर देता है। सपने में टाइकिल देखता है कि वो और इनकी मॉम आइलैंड पे नूडल्स खा रहे हैं और साथ में सियोक भी है। ये देखकर इसे नींद खुल जाती है। इसके सामने सियोक अपनी आंखें खोलकर सोया होता है। फिर अगले दिन टाइकी डिलीवरी का काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इनकी मॉम अपनी सहेली से बात कर रही होती है। इनकी सहेली बोलती है कि मुझे हाल ही में एक दुकान के बारे में पता चला है, जो कम दाम में बेच रहे हैं, क्या वो दुकान आपको चाहिए? मैं बात कर सकती हूँ। वहीं सैंगपिल अपने दोस्त के साथ जॉब के लिए जा रहा होता है, और ये जॉब होती भी कौन सी है, वसूली की। जिस इंसान ने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हैं, उनसे जबरदस्ती करके पैसे निकलवाना है। वहीं दूसरी दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। सियोक इसे कहता है कि तेरे बाल पीले कैसे हो गए हैं? ये कहता है मेरे बालों को छोड़ो, अपने बालों को देखो, लगता है तुमने सालों से अपने बाल नहीं काटे हैं। सियोक बोलता है बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए। ये कहता है अंकल मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। अंकल सुनते ही सियोक का दिमाग खराब हो जाता है। सियोक नाचते नाचते इसकी तबीयत खराब कर देता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो इसके सामने फिर से सियोक होता है। ये इन्हें उंगली दिखा रहा होता है, पर सियोक कहता है कि मैं अभी तक जागा हूँ, उंगली मत दिखा, उंगली काट के रख दूंगा। ये सुनकर ये शांत बैठ जाता है। अगले दिन ये नूडल्स डिलीवरी करने आया होता है। जिसने ये ऑर्डर दिया है वो क्यूंग होती है। इसे दोबारा से देखकर ये फिर से इसे परेशान करने लग जाता है। पिछली बार तुम मुझे मारकर भाग गई थी, लेकिन आज मैं वो बदला लेकर रहूंगा। फिर क्यूंग इसकी दोबारा से पिटाई कर देती है और नूडल्स के कम पैसे देकर चली जाती है।
और ये दोनों इस पर हंस रहे होते हैं। सियोक कहता है कि अरे तू तो हमेशा मार खाकर आ जाता है, लगता है तू मार खाने के लिए ही बना है। फिर हम किंग को देखते हैं, इसके कमरे में 2 लड़के आ चुके हैं। किंग इन दोनों लड़कियों को बोलती है कि ये लड़के कहाँ से आ गए, मैंने कहा था कि ना यहाँ कोई लड़का नहीं आ सकता। तभी ये 2 लड़के कहते हैं कि हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, क्यों ना तुम हमारे साथ ड्रिंक कर लो। ये कहती है बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। वहीं यहाँ टाइकिल अपनी मॉम को मैसेज कर रहा होता है और सियोक इसे परेशान। सियोक कहता है लगता है तुम अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो। ये कहता है मेरी मॉम मुझे समझती ही नहीं है, वो मुझे अपने हिसाब से जीने नहीं देती, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। वहीं यहाँ पर ये दोनों लड़के क्यूंग को मार रहे होते हैं। क्यूंग अपनी बॉक्सिंग की मदद से इस लड़के का सर ही फोड़ देती है। फिर ये दूसरा लड़का इसे मारने लग जाता है। तभी यहाँ पर मकान मालकिन आ जाती है। मौका मिलते ही क्यूंग यहाँ से भाग जाती है। वहीं छत पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। गुनगुन बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन बावर्ची बनूं, और तुम्हारा सपना क्या है? ये कहता है कि मेरा सपना मुझे मालूम ही नहीं है, मेरा सपना क्या है। यहाँ पर सियोक भी आ जाता है। इसे देखकर टाइकिल स्मोकिंग करना बंद कर देता है। तभी इसके नज़र क्यूंग पे जाती है जो भाग रही होती है। नीचे आकर ये देखता है कि 2 बदमाश इसे ज़बरदस्ती कार में बिठा रहे होते हैं। टाइकिल बोलता है कि तुम दोनों इसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते, इसे छोड़ो। तब ये लड़के इसे भी पीटने शुरू कर देते हैं। टाइकिल सियोक से मदद मांग रहा होता है, लेकिन ये इन दोनों को देखकर छुप ही जाता है। तभी बैगू मैन इन पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर हमला टाइकिल के ऊपर हो जाता है। फिर बैगन मैन बोलता है कि भाग जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इसकी आवाज़ों से आसपास के लोग बाहर आने लग जाते हैं। तब जाकर इन दोनों की फट जाती है और ये दोनों तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग इन्हें जख्म में लगाने की दवाई दे देते हैं। इन्हें शुक्रिया कहकर ये यहाँ से जा रही होती है, मगर टाइकुल देखता है कि इसने जूते नहीं पहने हैं, तो ये इसे अपने जूते दे देता है। फिर इसके बाद टाइकुल डिलीवरी करने लग जाता है। इनकी मॉम रेस्टोरेंट चला रही होती है और सैंगपिन लोगों से पैसा वसूल रहा होता है। यहाँ पार्क में टाइकुल दोबारा से किंग से मिलता है, जो इसे जूते लौटा देती है। टाइकुल इसे नूडल्स देकर यहाँ से चला जाता है, वो भी बिना पैसे लिए। इसके बाद टाइकुल को अपनी पहली सैलरी मिल जाती है। सियोक बोलता है हो सैलरी मिल गई, चलो अब पार्टी दे दो। ये कहता है पार्टी तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, मैं सिर्फ गेमैन और बॉस को ही दूंगा। फिर ये तीनों पार्टी में दावत खा रहे होते हैं और साथ में सियोक भी जबरदस्ती आ चुका है। कॉन्ग टाइकुल को समझाते कि तुम्हें एक बार घर जाना चाहिए। ये कहता है मैंने घर छोड़ दिया है, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। सियोक कहता है कि हाँ, जब तुम्हारी मॉम ऑफ हो जाएगी ना, तब तुम जाना इंश्योरेंस के पैसे लेने। ये कहता है मैंने कहा था ना तुमसे मुझसे बात नहीं करना। तब सियोक इसे जोर से थप्पड़ मारकर बेहोश ही कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैंगपिल और इसका दोस्त किसी से जबरदस्ती पैसे वसूल रहे होते हैं। ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो लौटा दूंगा। सैंगपिल कहता है कि ये महीना ख़त्म होने के बाद तुम मुझे पैसे दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं इसे थप्पड़ मिलते ही ये घर पर आ जाता है। सबसे पहले ये अपने दोस्त से मिलता है, जो इसे कहता है कि क्या यार, तू तो डिलीवरी बॉय बन गया, तू मेरे साथ काम पे क्यों नहीं आ जाता? ये काम बहुत ही अच्छा है। ये कहता है क्या काम अच्छा है? दूसरों से जबरदस्ती पैसे ले रहे हो, तुम्हें ये काम अच्छा लग रहा है? इसके बाद ये अपनी मॉम से मिलता है और कहता है आपने ये रेस्टोरेंट कब चालू कर लिया और पैसे कहाँ से आए? खैर ये सब छोड़ो, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे काम मिल चुका है, तो अब आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती है अब तुम घर आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ये कहता है मैंने अब से कहा था ना, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है, मुझे मन नहीं लगता, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। मॉम कहती है अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी? तब ये नाराज़ होकर अपनी सैलरी यहीं पर रखकर चला जाता है। इसके जाते ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो इन्हें बताता है कि ये जगह इलीगल है। यहाँ के ओनर ने आपको ये सब नहीं बताया था क्या? ये कहती है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, जिसे यहाँ पर जॉब मिल चुकी है। वहीं सैंगपिल और इसका दोस्त एक आदमी से पैसे वसूलने आए होते हैं, मगर सैंगपिल को अकेले ही जाना होगा। अंदर जाते ही ये एक आदमी से उधार के पैसे मांगता है। ये आदमी कहता है पिछली बार मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे दे दिए थे, अब मैं और पैसे नहीं देने वाला, चल यहाँ से भाग जा। ये आदमी सैंगपिल को मार कर बाहर फेंक देता है। वहीं डिलीवरी के समय एक कार टाइकी को ओवरटेक कर रही होती है। इस कार से बचने के चक्कर में ये खंबे से टकरा जाता है। वहीं हॉस्पिटल में सैंगपिल भर्ती है, जो अपने दोस्त से कहता है कि मैंने उस आदमी से काफ़ी प्यार से बात की थी, पर उसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
फिर इसके बाद हम देखते हैं ये सभी डिनर कर रहे होते हैं। कॉन्ग क्यूंग को बोलता है कि तुम्हें सामने के कमरे में सोना चाहिए, वो कमरा मेरी बेटी का था। टाइकी बोलता है आपकी बेटी भी है, आपकी बेटी कहाँ पर है? मिस्टर कॉन्ग बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये चारों क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर टाइकिल की नज़र वही कार पे जाती है जो इसे ठोकने वाली थी, और इस कार में वही बदमाश लड़का होता है। टाइकिल बोलता है चल निकल बाहर, अभी बताता हूँ तुझे। ये लड़का बाहर निकलते ही टाइकिल को पीटने लग जाता है। फिर ये सियोक के पास आता है। ये सियोक को मारने वाला होता है, पर सियोक इसके आंखों में मसाला फेंक कर चला जाता है। इसके बाद टाइकिल उस आदमी से बदला लेने दुकान पे आ जाता है। यहाँ की तोड़फोड़ करने के बाद ये इस आदमी से जबरदस्ती करता है कि पैसे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये आदमी कहता है तो मार डाल, मुझे वैसे भी जीना नहीं है। वहीं कॉन्ग के दुकान पर ये दो बदमाश लड़के तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। ये टाइकिल को डोंग के बेटी के कमरे में पटक देता है। यहाँ पर हम किसी की राख देखते हैं। ये राख असल में कॉन्ग की बेटी का है जो सालों पहले मर चुकी है। बेटी की राख जमीन पे पड़े देख इनको काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। तभी हम सियोक को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में है। इन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया है। इन दोनों को काफी खतरनाक तरीके से पीट रहा होता है। फिर यहाँ पर पुलिस इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये लड़के छठे नंबर के बदमाश है। ये लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। सियोक ने इनको पीटकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तब हम सियोक का सीक्रेट जानते हैं। पास में पहले सियोक याकुजा गैंग का लीडर था। उसने किसी गैंग लीडर को मारकर इसी चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गया था। यहाँ पर सियोक देखता है कि मिस्टर कॉन्ग सुसाइड करने जा रहे थे कि इनकी बेटी इन्हें छोड़कर चली गई, अब ये जीना नहीं चाहते। तब सियोक इन्हें समझाता है कि जिंदगी में तो दुख आते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। इसी दिन से सियोक ने क्राइम का रास्ता छोड़कर बावर्ची का रास्ता अपना लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम सैंगपिल को देखते हैं जिसने उस आदमी को नहीं मारा होता। उस आदमी को देखकर इसे एहसास हो गया है कि इसने जो जबरदस्ती गरीबों से पैसे वसूले हैं वो असल में गलत है। सैंगपिल यहाँ पर ये जॉब छोड़ने के लिए आया होता है, मगर इसका बॉस बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। फिर उस बदमाश लड़कों को पीटने के बाद यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आए होते हैं। ये असल में सियोक के गुंडे हैं। इसका पार्टनर बोलता है कि बॉस आप कहाँ थे, हम आपको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं। हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि आप यहाँ पर छुपे हुए हैं, वो कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा। तब सियोक सभी को बाय कहकर कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सैंगपिल को पता चलता है कि टाइकिल की मॉम की दुकान पर एक नोटिस लिखा है। ये तुरंत ये खबर टाइकिल को बता देता है। अगले दिन किंग और टाइकिल यहाँ पर पहुँच जाते हैं। टाइकिल अपनी मॉम से कहता है मॉम आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी दुकान टूटने वाली है? मॉम कहती मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, तुम तो मेरे से नफरत करते हो ना, मैं ये मुसीबत खुद संभाल लूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ सैंगपिल, इसका बॉस और इसका दोस्त जबरदस्ती उस आदमी से पैसे वसूल रहे होते हैं। बॉस इसे कहता है कि चल इसे चाकू मार। ये कहता है बॉस मैं नहीं कर सकता ये। हाँ कैसे नहीं करेगा, चल कर। ताकि सियोक से मदद मांगता है, पर सियोक कहता है कि अब तो तुम बड़े हो चुके हैं ना, तो तुम्हें अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। तभी यहाँ पर सैंगपिल और इसका बॉस इनसे पैसे वसूलने आ जाता है। सैंगपिल तो इन्हें अंदर जाने से मना कर रहा होता है, मगर ये लोग इसे खड़े देते हैं। यहाँ पर टाइकिल भी आ जाता है जो बोलता है तुम लोग दुकान तोड़ने आए हो तो वो तोड़ो ना, मेरे दोस्त को क्यों तोड़ रहे हो? बॉस बोलता है हम वसूली गैंग हैं, तुम्हारी मॉम से पैसे वसूलने आए हैं। टाइकिल अपने दोस्त को बोलता है तेरी ये हिम्मत, दोस्त होकर मेरी मॉम को फंसा दिया। टाइकिल अपने दोस्त को मारने पीटने लग जाता है। मॉम इनका झगड़ा रोक रही होती है और यहाँ बॉस तमाशा देख रहा होता है। तभी इन्हें पैसे मिल जाते हैं जो टाइकिल के होते हैं। मॉम कहती है ये पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ सियोक शांति से इन दोनों बदमाशों को बोलता है कि सुनो दोस्तों, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, शांति से जीना सीखो। मगर ये कहते हैं हमें तो शांति से जीना आता ही नहीं है, हमें तो लड़ना आता है। तब सियोक इन सभी की पिटाई करने लग जाता है। वहीं यहाँ पर ये बॉस इन्हें पैसे देने से मना कर देता है। तब ये सभी इससे पैसे छीनने लग जाते हैं, मगर ये सभी को मारपीट जमीन पे पटक देता है। तब टाइकिल बॉस के पैरों में गिरकर बोलता है कि प्लीज ये पैसे मेरी मॉम को दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनता और पैसे लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद सैंगपिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो दूध की बोतल बॉस के सर पे फोड़ देता है। फिर यहाँ पर मॉम आती है जो इस बॉस को कस के चाटा लगाकर जमीन पे गिरा देती है और बोलती है कि ये पैसे मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। वहीं गुंडों को मारने के बाद सियोक अपने पार्टनर के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ के किचन में वो अपने हाथों से नूडल्स बना रहा होता है और ये अपने पार्टनर को कहता है कि ये सब मैंने बनाया है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है।
यही मेरा पैशन है। फिर यहाँ पर मॉम की दुकान तोड़ने लग जाते हैं। यहाँ टाइकिल अपनी मॉम से पूछता है कि आप गुस्सा नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। मॉम कहती है तुम आ गए ना, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद ये दोनों सैंकपिल के घर में रहने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी सैंकपिल का दोस्त आ जाता है जो यहाँ चिकन डिलीवरी करने आया होता है। इसने भी वसूली का जॉब छोड़ दिया है। जब से उस बॉस ने इसे थप्पड़ मारा, इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए इन्होंने खुद का रेस्टोरेंट चालू किया और खुद ही बॉस बन गए। ये सैंकपिल को फ्री में चिकन डिलीवरी करके चले जाते हैं। और स्योक ने बैगू मैन को बावर्ची बना दिया होता है और क्यूंग अब स्कूल जाने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी आइलैंड पे नूडल्स खा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।